वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते हम आज एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां लोग भगवान के होने या ना होने पर सवाल उठाने लगे हैं। बट अगर आज आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो शायद आज के बाद आपके मन में ये सवाल कभी नहीं आएगा। भारत के उड़ीसा राज्य में चमत्कार की ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो आज के मॉडर्न साइंस के लिए भी सरदर्द हैं। वहाँ की रहस्यमय घटनाओं को समझ पाना आज के आधुनिक विज्ञान के भी बस की बात नहीं है। Why are we saying this? You will understand in a little while। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं, बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और यह कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पर आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। दुनिया के हर मंदिर में जहाँ मूर्तियाँ मेटल या स्टोन की होती हैं, वही जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ लकड़ी से बनी हैं। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। लगभग 3000 BC पहले जब भगवान श्री कृष्ण वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी एक जरा नामक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर उनके पैर में तीर मार दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने नदी के किनारे अपना मानव शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमेश्वर हैं, लेकिन उन्होंने धरती पर जन्म लिया था, इसलिए उनके मानव शरीर का नष्ट होना निश्चित था। पांडवों को जब श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर मिली तो वे द्वारिका पहुंचे। पांडवों ने श्री कृष्ण के शरीर का रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। तभी पांडवों ने देखा श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो जल गया, लेकिन उनका दिल अब भी धड़क रहा है और एक अलौकिक रोशनी निकल रही थी। इसे देखकर पांडव चकित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि यह परब्रह्म परमेश्वर का हृदय है, इसका नाश कभी नहीं हो सकता, यह ऐसे ही धड़कता रहेगा। इसके बाद पांडवों ने श्री कृष्ण के धड़कते हुए हृदय को स्पर्श करने की कोशिश की, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा थी कि छूना तो दूर, कोई उसके पास भी नहीं जा पा रहा था। दोस्तों, यहाँ ऊर्जा का मतलब करंट से है। वो रोशनी कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण के हृदय से निकलने वाली एक अलौकिक शक्ति थी जो बिजली की तरह चमक रही थी। इसी वजह से उनका हृदय किसी मेटल की तरह चमक रहा था। जैसे हम और आप बिजली के तारों को अपने हाथों से नहीं छू सकते, वैसे ही कोई भी श्री कृष्ण के उस प्रकाशित हृदय को अपने हाथों से स्पर्श नहीं कर पा रहा था। इसीलिए पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को एक छोटी सी लकड़ी से उठाकर दूसरी बड़ी लकड़ी पर रखकर उसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया। समुद्र में पहुंचने के बाद कृष्ण का हृदय तैरते तैरते उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। उस समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न हुआ करते थे, जो कि एक धार्मिक और श्रद्धालु राजा थे और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के एक मंदिर का निर्माण करवाने का संकल्प लिया था। जब कृष्ण का हृदय समुद्र में तैरते तैरते उड़ीसा के तट पर पहुंचा, तब श्री कृष्ण ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन दिए। कृष्ण ने सपने में उनसे कहा कि वह उड़ीसा के समुद्र तट पर एक लकड़ी पर मौजूद हैं और कहा कि उस लकड़ी से मेरी मूर्ति का निर्माण करवाओ और मेरे हृदय को उसमें स्थापित करो। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा उड़ीसा के समुद्र तट पर चले गए। राजा को समुद्र तट में थोड़ी ही दूर पर एक लकड़ी का तना भी दिखा और उस लकड़ी पर एक चमकने वाली मेटल जैसी चीज भी दिखी, जो कि स्वयं श्री कृष्ण का दिल था। कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न अपने स्वप्न के आधार पर पुरी के समुद्र तट पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनाने का निर्णय लेते हैं। बिना देर किए राजा उस लकड़ी को कृष्ण के हृदय समेत अपने महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ नामी काश्तकारों को बुलाया। दोस्तों, काश्तकार का मतलब कारपेंटर या स्कल्पचर होता है, जो कि लकड़ी या मूर्ति बनाने का काम करते हैं। काश्तकारों में से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार खुद चलकर महल में आया, जो कि स्वयं विश्वकर्मा जी थे। लेकिन राजा को यह पता नहीं था कि वह काश्तकार स्वयं विश्वकर्मा जी हैं। काश्तकार ने राजा से कहा कि यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने शर्त पूछी। क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे, तो काश्तकार ने कहा कि यह मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूं कि इस 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे, ना कोई मिले और ना ही कोई मेरे काम में दखल डाले। राजा ने खुशी खुशी शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाजें भी आती रही, पर धीरे धीरे आवाजें बंद हो गई। अवंती की रानी इंद्रद्युम्न की पत्नी को लगा कि शायद काश्तकार भूख प्यास से मर गया है। इसीलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था, उस कमरे के दरवाजे को खुलवाना चाहा और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो इससे नाराज होकर भगवान विश्वकर्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए और भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां
अधूरी ही रह गईं। उसी दिन से आज तक मूर्तियां इसी रूप में वहां विराजमान हैं और आज भी इसी रूप में उनकी पूजा होती है। जगन्नाथ जी की मूर्ति में वह चमकने वाली चीज भी रखी गई थी जो कि कुछ और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। यह कोई नॉर्मल ह्यूमन आर्ट नहीं था, यह एक एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। यह हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है। जी हाँ, आपने सच ही सुना। हम सबने बचपन में यह तो पढ़ा है कि मेटल्स आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यही वजह है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की मूर्तियां लकड़ी की बनी हैं। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस उस मूर्ति में होता है इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है कि लकड़ी धीरे धीरे खराब होने लगती है और इसीलिए उसे बदलने की ज़रूरत होती है। पर इसे बदलने का प्रोसेस भी इसी तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को भी एंट्री नहीं मिलती है। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मुख्य पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथों में बड़े ग्लव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में यह सेरेमनी की है उनका कहना है उन्होंने देखा तो कभी नहीं, पर इस चीज को जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना यह भी जाता है कि अगर इस ब्रह्म पदार्थ को किसी ने देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसीलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी यह सेरेमनी करने की परमिशन नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। जैसे कि हमें पता है जिस डायरेक्शन में हवा चलती है पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। इट ऑलवेज फ्लाइज अपोजिट टू द विंड। यह हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसीलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों को रोज प्रसाद बांटा जाता है। उनके लिए वह प्रसाद मंदिर परिसर में ही बनाया जाता है और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं न कहीं भगवान की कोई न कोई लीला छुपी होती है। मंदिर में रोज हजारों लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या अधिक भी हो जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम पड़ता ही नहीं। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, पर कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद का ना कम पड़ा है और ना ही व्यर्थ गया है। पर ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए करना बहुत मुश्किल है और यह बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रसाद बंटने की मिस्ट्री तो है ही, पर इससे भी बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनने की। लकड़ी की आग पर 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक कहते हैं सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक काम नहीं करते। इन 7 बर्तनों में सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का खाना पकता है, फिर उसके नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में पक के तैयार होता है। इसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बना होगा। पर क्या आपको पता है 214 फीट के इस मंदिर की डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। आर यू शॉक्ड? यू मस्ट बी। जगन्नाथपुरी टेम्पल के डोम्स की शैडो बनती ही नहीं है। कभी भी किसी ने किसी भी समय मंदिर की डोम की परछाई नहीं देखी। विज्ञान आज तक इस बात के पीछे का लॉजिक नहीं ढूंढ पाया। सुदर्शन चक्र, यह नाम तो आपने सुना ही होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। यह अधर्म का विनाश करता है। जगन्नाथ मंदिर के टॉप पर एक सुदर्शन चक्र है और उसे आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग आप ही की तरफ होगी। दिस इज ऑफन एक्सप्लेन्ड एज एन ऑप्टिकल इल्यूजन or a result of its symmetrical design, but it adds to the temple's mystical aura. मंदिर के ऊपर नो फ्लाइंग जोन है। आज तक मंदिर के ऊपर से कोई भी प्लेन या ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं दी गई है। पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, उन्हें समझाना भी आसान नहीं है। बहुत मुश्किल है ना। पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहाँ पर ऐसा कुछ है जो शायद पक्षियों को पता है और हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी कभी उड़ता ही नहीं। दूसरे मंदिरों के डोम्स पे या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर बर्ड्स को बैठे हुए सभी ने देखा होगा। कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो देखना, द बर्ड्स डजंट रेस्ट
रेस्ट ऑन द रूफ ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल। आप कभी भी किसी भी पक्षी को जगन्नाथ टेम्पल की छत पे या उसके डोम्स पे बैठा हुआ नहीं देखेंगे। पर कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी यह जानता है कि इस मंदिर के ऊपर से उड़ना मना है। ऑल दिस थिंग्स एडिंग टू द सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड डिवोशन सराउंडिंग द टेम्पल। भगवान जगन्नाथ, जिनके नाम का मतलब ही जगत के नाथ है, उनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते हैं। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को दर्शन करने की अनुमति है। किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं और दर्शन करवाकर भेज दिया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया और नव भारत टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी जगन्नाथपुरी दर्शन करने गई थी। क्योंकि वह फारसी हैं और उन्हें उनका सरनेम फिरोज गांधी से मिला है, इसलिए इंदिरा गांधी को भी पुरी में दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। सिर्फ यही नहीं, 2005 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्र सिंधो को भी जगन्नाथपुरी टेम्पल में एंट्री नहीं दी गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में साफ साफ लिखा था कि प्रिंसेस चक्रा वॉज डिनाइड परमिशंस टू एंटर फेमस जगन्नाथ टेम्पल एज अ फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड इनसाइड टेम्पल्स इन द उड़ीसा। क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स या गैर हिंदुओं को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, उनके लिए बाहर से ही दर्शन के लिए अरेंजमेंट की गई थी। हमारे ही धर्म की इतनी सारी बातें हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। हम आंख बंद करके किसी भी कल्चर को, किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम एक ऐसे धर्म से जुड़े हैं जिसने दुनिया में संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कार को हमेशा जिंदा रखा है। यह सनातन धर्म है और अब हमें धर्म को बचाना है। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। यह 9 दिन का त्यौहार होता है और इस यात्रा में लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ हर साल यात्रा का हिस्सा बनती है। माना जाता है कि यह यात्रा इसलिए निकाली जाती है क्योंकि भगवान इन 9 दिनों में प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख दुख को देखते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर की मिस्ट्रीज यहाँ अभी खत्म नहीं होती। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते, जैसे कि हर साल भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं और भक्तों के लिए मंदिर के दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। पर बहुत कम लोग जानते हैं ऐसा क्यों होता है।